हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोरवम। फ्रेंड्स, जे क्वेरी के और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो होगा वो जो पिछले वाला जो वीडियो था ईच मेथड में जे क्वेरी का, तो उसका ही एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। और इस वीडियो में हम लोग जो कुछ भी सीखेंगे आपको वो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं कोड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, आ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो चलिए पहले प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास बस इतना ही एक प्रोजेक्ट है यूआई में। तो फंक्शनलिटीज देख लेते हैं। ओके, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से। ओके, तो देखिए, एक इनपुट फील्ड है जहाँ पर हम लोग नाम लिख सकते हैं, और 3 रेडियो बटन है। और रेडियो बटन कुछ भी हम लोग चूज कर सकते हैं। और इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट में 3 चेक बॉक्सेस है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देना है कि कितने फील्ड्स है और कितने टाइप के फील्ड्स है। ओके, ये सब फील्ड्स के जरिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। और आखिर में एक बटन है, इस बटन का काम होगा कि इसे सबमिट कर देना। तो ये एक पूरा फॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे ही सबमिट कर देते हैं कोई भी फील्ड्स को फिल किए बगैर, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले हमें इसने रोका, बोला कि पहले तुम्हारा जो नाम वगैरह है वो लिखो, नहीं तो आगे नहीं जाने दूंगा, सबमिट नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसे सबमिट नाम लिख देते हैं इस पे। ओके, फिर से सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, अब 2 एरर मैसेज आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ी बहुत जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो देख पा रहे 2 एरर मैसेज आई हुई है, प्लीज सिलेक्ट ए फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन। तो मेरा फेवरेट है ब्लू, तो सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। उसके बाद हम करते हैं फिर से सबमिट। फिर सबमिट करेंगे तो देख पाएंगे, और एक एरर बची हुई है, वो क्या है, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 3 इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, और चाहे तो एक से ज़्यादा भी हम लोग चूज कर सकते हैं। लेकिन फेवरेट कलर के लिए एक से ज़्यादा हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रेडियो बटन है। और इंटरेस्ट में क्या है, ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो हम लोग अब देखेंगे कि सबमिट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। देखिए, जितने भी एरर्स थे वो हट गए, और उसके बाद एक नया डिव ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद हम लोग देख पा रहे जो कुछ भी हमने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो अब हमें ये लगा कि हमें मूवीज़ भी फेवरेट है, इंटरेस्ट है, और स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है। तो फिर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं और फिर से सबमिट कर देते हैं। तो देख पाए, फिर से ये भी यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये था एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसे हमको अचीव करना है कोडिंग के जरिए, jQuery यूज़ करके, और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी। तो आज हम लोग कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ, मैंने कोडिंग पहले से कर रखा है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो कोडिंग समझ में आना चाहिए। ठीक है, मुझे कोडिंग करने देखोगे तो आप बोर हो सकते हो, और ज़्यादातर बोर हो जाते हो आप लोग। तो इसीलिए कोडिंग मैंने पहले से ही कर रखा है, हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी कैरेक्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले HTML में क्या है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर HTML लिखा हुआ है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये एक हेडिंग है। तो हेडिंग तो हम लोग देख ही पाए, ये हेडिंग है। और उसके बाद एक फॉर्म टैग लिया हुआ है, और उसके अंदर आईडी दिया हुआ है। ठीक है, सर्वे फॉर्म करके। और उसके बाद 3 क्वेश्चन है। तो पहले वाला टेक्स्ट इनपुट नेम के जरिए है, और उसका एक आईडी है नेम, और नेम के अंदर भी वैल्यू नेम ही है, और ये रिक्वायर्ड किया हुआ है कि इसे फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये गया नेम के लिए, ये जो नेम था वो। इसके बाद क्वेश्चन 2, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके लिए हमने क्या लिया, फेवरेट कलर करके एक लेवल ले लिया, और उसके बाद हमने
इनपुट फील्ड लिया, एक रेड के लिए, तो इसका नेम भी कलर है और वैल्यू रेड है और इसका आईडी है कलर रेड। तो ऐसे करके रेड हो गया, उसके बाद ब्लू हो गई और उसके बाद ग्रीन भी हो गई। ठीक है, तो कलर ब्लू, नेम कलर, वैल्यू ब्लू, तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत स्पेस देके आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, तो देख पाए। तो सिंपल सा ये चीज़ है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सब का नेम सेम है, ठीक है, कलर 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 करके, क्योंकि ये एक ग्रुप है। ठीक है, तो कलर में 3 ही ऑप्शन है। अगर आपको और एक लिखना है तो आपको क्या करना होगा, उसका भी नेम कलर ही रखना है, लेकिन वैल्यू आप डिफरेंट रख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस का रेडियो बटन के। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद चेक बॉक्सेस है। कौन सी वाली, ये वाली। ओके, तो इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है। मैं थोड़ा स्पेस देके सेपरेट कर देता हूँ। तो देखिए एक इनपुट है, ठीक है, एक इनपुट है। इनपुट के अंदर इंटरेस्ट म्यूजिक, इंटरेस्ट मूवीज, इंटरेस्ट स्पोर्ट्स करके तीनों आईडी दिया हुआ है और इसके आगे जाके नेम दिया हुआ है। अब अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो रेडियो बटन के में सिर्फ कलर ही था, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट करके है और उसके आगे ये ब्रैकेट्स दिया हुआ है, एम्प्टी ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है ये एरे में सेट होगी। क्यों, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, हम लोग एट ए टाइम कोई एक ही कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल कलर हम लोग चूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर कलर लिखा हुआ है। लेकिन अगर इंटरेस्ट में देखेंगे तो इंटरेस्ट में हम लोग एक से ज़्यादा इनपुट फील्ड को चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कुछ भी बोलिए। तो इसीलिए हमको ये इंटरेस्ट ऐसे ही लिखना होता है। अगर आपने मेरा जो लास्ट वाला जो वीडियो था जहाँ पर हमने ये सब सीखा था, बेसिक एक छोटा सा वीडियो था, तो उसमें आप लोग देख पाएंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा था हमने। ओके, तो इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, और इसके आगे हम लोग वैल्यू लिखा हुआ है, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक, मूवीज़ के लिए मूवीज़ और स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स, बस इतना ही है। ओके, और उसके आगे देखते हैं, उसके आगे ये एक सबमिट बटन है। ठीक है, इस बटन को सबमिट करने के बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। ओके, और रिजल्ट दिखाई देने लगता है। ओके, अब देखते हैं और एक चीज़, ये एक डिव है, इस डिव के अंदर हमने आईडी दिया हुआ है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट क्या करता है, जितना भी हमने फॉर्म वगैरह जो फिलअप किया हुआ है, तो उसके लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट यहाँ पर शो होता है। ठीक है, फेवरेट कलर के आगे कलर दिखाई देता है, इंटरेस्ट के आगे जो भी इंटरेस्ट हमने चूज किया है, चेक किया है, वो सब दिखाई देता है। और हर एक का जो यहाँ पर जो वैल्यूज आता है उसके लिए हमने एक एक करके रिजल्ट में आईडी लिया हुआ है, बस इतना ही। और इसमें एक क्लास दिया हुआ है, ये क्यों है, क्योंकि पहले से हमें इस बटन को दिखाई सॉरी ये जो डिव है ये दिखना नहीं चाहिए। तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देख पाए, तो ये जो बॉक्स है ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो पहले से दिखना नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो अभी तक कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया, तो ये खाली दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमने सिर्फ एक क्लास लिख के इसे हिडन कर दिया है, बस इतना ही और कुछ नहीं। और एक डिव है, इस डिव का नाम है एरर्स। तो ये कौन सी वाली डिव है, जब हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो इससे सेव करना होगा, उसके बाद हाँ, तो जब हमने सबमिट पे क्लिक किया हुआ है तो यहीं पर देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 एरर मैसेज आया हुआ है। तो वो एरर मैसेज इसके अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, इसके अंदर जाके ULLI क्रिएट हो रहा है और ULLI के जरिए ये एक एक LI दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक्चुअल jQuery कोड पे। तो आते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बेसिक जो लाइन लिखना होता है डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए वो लिखा हुआ है। अब देखिए, और एक नया इवेंट हमने देख पाएंगे यहाँ से। वो क्या है,
जो सबमिट जो फॉर्म है, देखिए हमने इस बटन पे क्लिक नहीं किए, ठीक है, इस बटन पे हमने क्लिक नहीं किए, तो कहाँ पे क्लिक किए, हमने डायरेक्ट इस फॉर्म को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस फॉर्म को बोला कि इस फॉर्म पे अगर सबमिट हुआ, ये फॉर्म सबमिट हो गया तो एक फंक्शन रन होना चाहिए। तो एक फंक्शन रन होने के बाद क्या होता है कि पेज रिफ्रेश हो जाती है। ओके, हर एक फॉर्म सबमिट होने के बाद पेज रिफ्रेश हो जाती है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर जाके थोड़ी बहुत ये सब फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं और सबमिट करने के बाद देख पाएंगे यूआरएल में चेक कीजिए कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है। ओके, तो सबमिट करने के बाद देख पाए यहाँ पर एक रिजल्ट तो आया, उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे थोड़ी बहुत यूआरएल में चेंज दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों हुआ, ये जनरल जो फॉर्म रीसेट होता है, रिफ्रेश होता है, तो वो कम हो गया है यहाँ पर। लेकिन हमें ये फॉर्म सबमिट नहीं करना था, हमें रिफ्रेश नहीं करना था, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इवेंट करके एक वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल ले लिया। तो एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जाके हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट एक मेथड है तो उसको लगा दिया। तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट कहाँ से आया, एक प्रिवेंट डिफॉल्ट आया जावास्क्रिप्ट से। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, तो कोई फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर कौन सी है, फॉर्म सबमिट होने के बाद पेज रिफ्रेश होना, ये डिफॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म में। ओके, तो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है डेटाबेस में, तो उसे बंद करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर फंक्शन के अंदर इवेंट लिखा और इवेंट के आगे जाके इवेंट डॉट प्रिवेंट लिख दिया। तो कभी कभार आप ये भी देख सकते हैं, हम ऐसे भी लिखते हैं, ई का मतलब है इवेंट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इवेंट लिखने से ये थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ जाता है, ठीक है। कोड ऐसे लिखना चाहिए कि सभी को समझ में आए। ओके, तो इसके बाद हमने कमेंट आउट कर दिया कि रिट्रीव फ्रॉम फॉर्म इनपुट वैल्यूज। तो सभी जो फॉर्म इनपुट है एक एक करके हमने सभी को यहाँ पर गेट कर लिए। ओके, तो यहाँ पर जो कलर वगैरह है उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट नेम कलर और इसके आगे लिख दिया चेक। तो यहाँ पर जितने भी इनपुट फील्ड है सब तो हमें नहीं चाहिए, जितने भी इनपुट पे क्लिक किया हुआ है आप मान के चलिए किसी ने रेड पे क्लिक किया और किसी ने ब्लू पे क्लिक किया, बस वो ही वैल्यू चाहिए, पूरा जो 3 जो फील्ड है वो नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि इनपुट का जो कलर है वो चेक्ड हो, ऐसा कोई इनपुट फील्ड हमें चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो चाहिए, चेक किया हुआ इनपुट फील्ड का वैल्यू चाहिए, बस इतना ही। और आखिर में जाके एक इंटरेस्ट करके एक एरे लिया हुआ है, क्यों, इस एरे के अंदर जाके हम लोग एक एक करके ये म्यूजिक, मूवीज, स्पोर्ट्स ऐसे करके इसमें रख देंगे। तो इंटरेस्ट तो हो गया। अब देखते हैं इनपुट इंटरेस्ट जो हमने देखा था यहाँ पर का, ये जो इंटरेस्ट जो है था इसको हमने इनपुट के साथ सिलेक्ट कर लिए ऐसे। तो ये भी एक ही काम कर रहा है कलर की तरह, जितने भी चेक बॉक्स चेक्ड हुआ है उसके ऊपर जाके हमने ईच मेथड पास कर दिए। तो ईच मेथड क्या करता है, लूप की तरह काम करता है। तो हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर जाके ये काम करने वाला है, ये इसके ऊपर एक बार काम करेगा, इसके ऊपर एक बार काम करेगा, आखिर में और एक के ऊपर जाके काम करेगा। तो ये सब काम करने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर का जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को हम लोगों ने क्या करना है कि इंटरेस्ट जो एरे लिया हुआ है उसके अंदर जाके हमें पुश कर देना है। तो मान के चलिए किसी ने म्यूजिक पे क्लिक किया और स्पोर्ट्स पे क्लिक किए, तो ये जो वैल्यू है म्यूजिक और स्पोर्ट्स का, तो वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है देख पा रहे, ये वैल्यू से म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, ये 2 वर्ड जाके यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जाके कॉमा सेपरेट करके सेट हो जाएगा। तो कैसे सेट होगा, ये पुश मेथड के जरिए। पुश मेथड कहाँ से आया, ये एक जावास्क्रिप्ट का एरे का मेथड है, ठीक है। इसलिए आपको जावास्क्रिप्ट आना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे हर एक इनपुट के ऊपर हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो वो कैसे होगा, तो एक फिर से एरे ले लेते हैं एरर्स करके और पहले चेक करते हैं कोई नाम
छूट तो नहीं गया, कोई ब्लैंक रख के, नाम ब्लैंक रख के सबमिट बटन पे तो क्लिक नहीं किया, तो वो चेक करना है। तो इसीलिए हम लोग चेक करेंगे कि नेम ट्रिम करने के बाद इस ट्रिम का काम क्या है, कोई ऐसे नाम लिखा, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर स्पेस दे दिए, और ये भी हो सकता है पहले से बहुत सारे स्पेस दे दिए और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक किए, तो ये नहीं चाहिए हमें, ये स्पेस वगैरह नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ ये वर्ड चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि नेम डॉट ट्रिम फंक्शन पे यूज़ कर लिए। तो ये ट्रिम हो गया, स्पेस वगैरह, वाइट स्पेस वगैरह हट गया वहाँ से, और ये चेक किया कि ये नेम खाली तो नहीं है। अगर खाली होगा तो एरर्स, ये जो एरे है इसके अंदर पुश, देख पा रहे सेम ही मेथड से, तो ये एक पुश कर देंगे एक स्ट्रिंग, तो इसमें लिखा हुआ कि नेम इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद हम लोगों ने कलर्स भी चेक किया। अगर कलर में कोई कलर नहीं होगा, इसका मतलब है नॉट कलर, इसका मतलब है कलर अगर नहीं होगा, कलर अगर सिलेक्टेड नहीं होगा, कोई भी कलर सिलेक्ट नहीं होगा, तो इस एरर के अंदर और एक स्ट्रिंग पास होगा कलर के लिए, प्लीज सिलेक्ट ए फेवरेट कलर। और आखिर में क्या होगा, इंटरेस्ट डॉट लेंथ। इंटरेस्ट डॉट लेंथ क्यों है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इंटरेस्ट एक क्या है, इंटरेस्ट एक एरे है, तो एरे के अंदर ऐसे करके कितना भी एलिमेंट्स हो जाए, तो कितने एलिमेंट्स है हमें चेक करने के लिए हमें एक मेथड चाहिए। वो कौन सी मेथड है, वो लेंथ मेथड है। ठीक है, एड्रेस के ऊपर अगर हम लेंथ ऐसे लिख देंगे, तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो इसे हम लिख देंगे, तो उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट में जितने सारे वैल्यूज है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो उसे चेक कर रहे हैं कि हम लोग, वो अगर ज़ीरो होगी, लेंथ अगर जीरो होगी, इसका मतलब है इंटरेस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इस एरर मैसेज को दिखाना है, और एक स्ट्रिंग हमने पुश कर दी है, कहाँ पर, एरर्स फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये सब वगैरह तो हो गया, वैलिडेशन तो हो गया। अब बारी आती है डिस्प्ले वैलिडेशन को दिखाने का और सर्वे रिजल्ट्स को। तो एट ए टाइम हम लोग दो चीज़ नहीं देख सकते, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम रिजल्ट देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है, एरर नहीं है इसीलिए तो रिजल्ट देख पा रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, अगर हम लोगों ने कोई एरर किया हुआ है, तो एरर्स मैसेज दिखना चाहिए, तो तब तो रिजल्ट नहीं दिखनी है कि नहीं। तो ये जो अगर मगर वाला जो चीज़ है, इसे बोलते हैं इफ एल्स। अगर ये डिव होगी तो ये नहीं होगा, अगर ये एरर रहेगी, डिस्प्ले होगी, तो ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए, बस यही है। तो इसका मतलब है एट ए टाइम इस दोनों डिव में से कोई एक ही होना चाहिए, दो डिव एक साथ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं फटाफट। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर एरर्स डॉट लेंथ सेम ही चीज़ है, एरर्स अगर ज़्यादा होगी, जीरो से ज़्यादा होगी, इसके मतलब थोड़ी बहुत एरर है, तो ये जो डिस्प्ले एरर वाला जो फंक्शन है ये चलना चाहिए। तो एरर्स फंक्शन तो हम लोगों ने नहीं सीखा, सिर्फ आपको ये समझना है कि फंक्शन करके कुछ चीज़ होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर एरर कोई नहीं है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये चलने वाला है। तो एक ही साथ दो ब्लॉक नहीं चल सकता। अगर एरर्स है, इसका मतलब है अगर कोई एरर्स है तो ये फंक्शन चलने वाला है, अगर कोई एरर नहीं है तो रिजल्ट वाला जो फंक्शन है वो चलेगा। तो अब आपको ये ध्यान देना है, ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब है कि ये सब आर्गुमेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर ये आर्गुमेंट है। तो अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन को लिखना है, ठीक है, क्रिएट करना है। तो चलिए क्रिएट करते हैं, पहले डिस्प्ले एरर्स करके। तो ये फंक्शन लिखने के बाद डिस्प्ले एरर्स लिखते हैं, इसके बाद हम लोग एक पैरामीटर लेते हैं एरर्स करके, क्योंकि डिस्प्ले एरर में एरर ही तो दिखाना है, तो एरर्स के लिए हमने लोगों ने एरर्स का पैरामीटर ले लिया है, और ये एक एरर लिस्ट करके वेरिएबल लिया है, और उसके आगे जाके एक यूएल सेव कर दिया। और एरर्स ढेर सारा होगा, 1 2 3 4 हो सकता है,
तो ये एक एरे है एरर्स, तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर ईच एक लूप होता है जावास्क्रिप्ट में, उसे यूज़ कर लिए। तो इस फंक्शन के अंदर जाके हम लोगों ने एरर लिस्ट में एक एक करके एरर को टेक्स्ट के जरिए हम लोगों ने सेट कर दिया है, ठीक है। और एरर होने के बाद डिस्प्ले एरर तो दिखाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो रिजल्ट वाला जो डिव था उसे हिडन कर दिया। ओके, तो रिजल्ट तो नहीं दिखाना है, तो एरर्स दिखाना है, तो एरर्स दिखाने के लिए जो रिजल्ट वाला जो डिव था उसे हिडन करना पड़ा, और जो एरर्स वाला डिव था उसे हम लोगों ने क्या किया कि डिस्प्ले कर दिया। तो कैसे, व्यू हिडन क्लास करके। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हिडन क्लास लिखा हुआ है, तो इसे हटा देंगे तो एरर दिखने लगेगी। तो ऐसे करके ये हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्ले रिजल्ट्स करके और एक फंक्शन बनाया। वो कौन सी फंक्शन है, ये। तो डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन कौन सी आर्गुमेंट लेता है, एक नेम देना होता है, एक कलर और एक इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हमें यहाँ पर पैरामीटर भी होना चाहिए। तो पैरामीटर रिसीव हो रहा है यहाँ पर, और हर एक नेम, कलर और इंटरेस्ट याद है ना, जे हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया था ऐसे करके, रिजल्ट नेम, रिजल्ट कलर और रिजल्ट इंटरेस्ट। हाँ, वे वही डिव है, वही स्पैन टैग है। इस स्पैन टैग के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट मैसेज में टेक्स्ट मेथड यूज़ करके नेम, कलर और इंटरेस्ट सेव कर दिया। और इंटरेस्ट के आगे हम लोग ज्वाइन करके ऐसे एक मेथड लिखा। तो ये वाला जो पार्ट है, जो मेरा जो लास्ट वीडियो था ईच मेथड का, वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल्स में समझाया था, ठीक है। उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले जाके वो वीडियो देखिए। अच्छा, तो अगर रिजल्ट दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एरर्स नहीं दिख सकता। तो देख पा रहे हैं कि रिजल्ट में एरर में हमने एरर फंक्शन में क्या किया था, एरर फंक्शन में रिजल्ट को हाइड किया था और एरर को शो किया था। और इसमें आके डिस्प्ले रिजल्ट्स में आके एकदम रिवर्स कर दिया। उसका मतलब क्या है, एरर्स को हमने हिडन कर दिए और जो रिजल्ट है उसको हमने स्लाइड डाउन करके थोड़ी बहुत एनिमेशन लगा के और इसके आगे रिमूव क्लास, इसका मतलब है जो हिडन जो क्लास है वो हिडन क्लास को हटा दिया, ताकि हम जो रिजल्ट है वो डिव देख पाए। तो इतना तक ही था, जो कोडिंग जो भी था इतना तक ही था। इसके लिए हमने क्या किया कि ये कोडिंग को नहीं किया। देखिए, हम लोगों ने सिर्फ समझा इस कोड को, ठीक है। इस कोड को समझा, अगर लिखने बैठते तो ये 1 घंटा से ऊपर चला जाता, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता कि आप लोगों तो देखते नहीं हो वीडियोस, लॉन्ग वीडियो, लेकिन ये आपको याद रखना है कि आप प्रोग्रामिंग सीखने आए हो, तो आपके लिए टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन आपको पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। आपको धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप एक प्रोग्रामर नहीं बन पाएंगे कभी भी, ठीक है। लिख के लेना। इस बार आपको ये समझना है कि अगर कोई कोड समझना है तो आपको सिर्फ घंटों से काम नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपको कई दिन लग जाए। ये भी हो सकता है कभी कभार कि कहीं पर भी एक डॉट मिस हो जाए ऐसे करके, तो और ये भी हो सकता है एक सेमीकोलन मिस हो जाए, तो वो ढूंढने में आपको एक हफ्ता भी लग सकता है। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। तो आज का जो वीडियो था वो इतना तक ही था, और ये जो कोड वगैरह जितना भी लिखा हुआ है वो मैं अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से ज़रूर देख लेना और खुद से प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है। तो इतने तक ही था आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें कई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही था, तो चलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।